Namaste. We have completed 40 years of Alcove. Alcove Group of Companies रियल एस्टेट का काम लगभग 1983-84 में चालू किया था अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को लेके सलीमपुर रोड में जो था। उस समय बड़ा बाजार में 100 स्क्वायर फीट की ऑफिस हुई करती थी जिसमें 4 या 5 लोग से कंपनी चालू की गई थी बाय इट्स फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर अमरनाथ श्रॉफ। मुझे ये बोल के बहुत खुशी हो रही है कि 40 साल में हम लोग 100 स्क्वायर फीट और 4 लोगों की ऑफिस से आज 700 प्लस जन की परिवार बन चुके हैं और 40 साल में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। मोस्ट नोटेबली रिसेंटली हमने कलकत्ता की सबसे ऊंची इमारत द 42 को कंप्लीट किया और न्यू कोलकाता जो कि हमारा सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है उसका फर्स्ट फेज प्रयाग की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है and Sangam and Triveni are inching towards its completion and delivery within a record timeline. जब Alcove 40 साल पहले फाउंड किया गया था और खाली 4-5 लोगों से ही थे कंपनी में और आज के दिन 700 प्लस हो गए हैं और हमने साथ में ये निर्णय किया है कि आगे कुछ वर्षों में हमारा ग्रोथ 2x या 3x और होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 700 लोगों का जो परिवार है वो और फर्दर ग्रो होगा और बहुत जल्द हम 4 फिगर मार्क भी पार करेंगे अपने परिवार में। इसके लिए ये ज़रूरत है कि कुछ परिवर्तन लाया जाए ताकि हम अपनी एम्बिशंस और ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। 40 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स या इंक्रीमेंट्स ईयरली हुआ करते थे, पहले वो बोर्ड मेंबर्स की एक क्लोज रूम डिस्कशन होती थी और उसके हिसाब से सबका अप्रेजल या इंक्रीमेंट हुआ करता था। जब हम छोटे कंपनी थे तो बोर्ड मेंबर्स को ये अच्छे से पता था कि कौन सा स्टाफ मेंबर कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड ऑन दैट बेसिस डिपेंडिंग कंपनी का कैसा साल रहा है इंक्रीमेंट्स अनाउंस हुआ करते थे। लेकिन अब क्योंकि हम इतने बड़े परिवार बन गए हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक फैमिली मेंबर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो बोर्ड मेंबर्स को पता रहे। 4 जुलाई 2020 को हमने एक टीम मीटिंग किया था जहां पे मिलकर आप लोगों की अनुमति से और आप लोगों के सहयोग से हमने निर्णय किया कि हम पीपल डिपेंडेंट कंपनी से एक प्रोसेस डिपेंडेंट और सिस्टम ड्रिवन कंपनी के पाथ पे आगे बढ़ेंगे। और तब से लेकर आज तक लगभग 2.5 बरस में हमने काफ़ी परिवर्तन लाया है अपने काम करने के तरीके में और आप लोग के सहयोग से ही काफ़ी सिस्टम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया है अपने कंपनी में, चाहे वो FMS हों, चाहे वो चेकलिस्ट्स हों, चाहे वो सपोर्ट टिकट्स हों और भी कई अलग चीज़ें लाई गई हैं कंपनी में। कोई भी नया चीज़ अपने लाते हैं तो उसे बड़ा होने का थोड़ा समय देना पड़ता है। ऐसा कोई कंपनी नहीं है पूरी दुनिया में, चाहे वो एप्पल की बात करें, चाहे वो टाटा की बात करें, चाहे आप गूगल की बात करें, जो ओवरनाइट परफेक्ट कंपनी बन गई हो। इनफैक्ट आज के दिन कोई भी कंपनी ऐसी दुनिया में नहीं है जो कि परफेक्ट कंपनी है और शायद ही कभी कोई परफेक्शन अचीव कर पाएगा। हम हमेशा ये स्ट्राइव करेंगे कि हमारा आज कल से बेटर हो और हमारा कल आज से बेटर हो। तो इसके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग के जो MIS स्कोर्स निकले हैं उसके बेसिस पे हम इस साल का परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करने जा रहे हैं। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द वाइट कॉलर स्टाफ जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल एंड अबव हैं, चाहे आपकी कोई भी डेजिग्नेशन हो, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो। ये ज़रूरी था कि आपकी अप्रेजल्स और एक परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर अपने कंपनी में लाने के लिए दोनों का कोरिलेशन किया जाए जो कि इस माध्यम से होगा। हमने जब सिस्टम्स चालू किए और इम्प्लीमेंट किए तो हमने 1 साल दिया उस चीज़ को स्टेबलाइज होने के लिए। अगर हम चाहते लास्ट ईयर से ही हम ये परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कर सकते थे, लेकिन हमें ये पता था कि हमें ये सिस्टम्स को ग्रो करने में और जर्मिनेट करने में थोड़ा और समय देना चाहिए, इसलिए हमने 1 और साल वेट किया और आज के दिन हम ये करने जा रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो भी MIS स्कोर्स हों या जो भी सिस्टम्स हों वो 100% परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन साथ ही मुझे ये विश्वास है कि आप लोग की सपोर्ट से ये सिस्टम्स और बेटर होते चले जाएंगे आने वाले दिनों में। अब आपकी स्क्रीन में एक सैम्पल रिपोर्ट कार्ड डिस्प्ले किया जा रहा है
जिसमें बेसिकली 3 सेक्शन रहेंगे। नंबर 1 सेक्शन है जो कि आपकी बेसिक डिटेल्स दिए जा रहे हैं, आपका क्या नाम है, आपकी इमीडिएट रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है और बोर्ड मेंबर को आप किसको रिपोर्ट करते हैं उस वर्टिकल चेन में। सेकंड सेक्शन जो है वो एनुअल एवरेज स्कोर कार्ड है, ये मेन सेक्शन है। अगेन डिपेंडिंग ऑन आपका डेजिग्नेशन एंड आपका डिपार्टमेंट, आपके KRAs अलग हैं। KRAs इज इक्वल टू की रिजल्ट एरियाज एंड KPI इज इक्वल टू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की रिजल्ट एरिया वो चीज़ है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लोग भली बात ही आज तक जान गए होंगे कि आपकी मेजरमेंट्स या एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स जो हर सोमवार या मंगलवार को होते हैं उसमें आप लोगों का परसेंटेज वर्क नॉट डन, परसेंटेज वर्क नॉट डन ऑन टाइम, सपोर्ट टिकट, डेलीगेशन, ये सब अलग अलग हेड्स में स्कोर्स आते हैं। तो जो हेड्स में स्कोर्स आते हैं उसका नाम हुआ KRA यानी कि की रिजल्ट एरिया। और आपके जो भी स्कोर्स आए हैं जो कि रेंज हैं 0% से -100%, वो होता है KPI। तो डिपेंडिंग ऑन योर डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन आपके 2 या 3 KRA से लेकर मे बी 10 या 11 KRA भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने रिपोर्ट कार्ड में देख सकते हैं जो KRAs है वो एक जगह लिस्टेड हैं ऑन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ऑन द फर्स्ट कॉलम। एंड उसके बाद साल भर में कितने टास्क्स किए हैं ओनली फॉर इंफॉर्मेशन वो अगले 3 से 4 कॉलम में दिया गया है। उसके बाद एक कॉलम दिया गया है KPI। KPI बेसिकली एवरी मंडे जो आपका स्कोर निकलता है वो उसका एनुअल स्कोर किया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। ये हो सकता है कि कोई सिस्टम्स या कोई स्कोर्स पूरे साल के नहीं हों, कुछ चेकलिस्ट हों या कुछ MOMs हों, वो ड्यूरिंग द ईयर चालू किए हों। तो जिस दिन से भी वो चालू किया गया है तब से लेकर लास्ट डेट तक ये लिया गया है। KPI के बाद एक कॉलम आप देख सकते हैं वेटेज। वेटेज का मतलब हुआ कि आपके उस KRA को कितना तवज्जो दिया जा रहा है। अगर 4 KRA हो या 2 KRA हो या 10 KRA हो, अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव टोटल जो वेटेज कॉलम का हो वो 100 ही किया गया है। तो एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, मानिए आपका अगर खाली 2 KRA दिया गया है, परसेंटेज वर्क नॉट डन, परसेंटेज वर्क नॉट डन ऑन टाइम, तो उसका वेटेज 20 और 80 किया गया है। मानिए अगर आपका 4 KRA दिया गया है तो डिपेंडिंग ऑन इट्स सिग्निफिकेंस वो 20, 40, 30, 10 किया गया है। लास्ट कॉलम इज वेटेज इनटू एवरेज KPI, जो कि KPI इनटू वेटेज का टोटल वहां पे दिखता है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट स्कोर जो लास्ट में जाके निकलता है आप नीचे में देख सकते हैं, उसका नाम है फाइनल एनुअल स्कोर, FAS या FAS, जो कि 0 से लेकर -10,000 की रेंज में है। द क्लोजर यू आर टू 0, मतलब आप 0 से जितने पास हो, द बेटर परफॉर्मर यू आर। एंड आप -10,000 के अगर तरफ है, दैट मीन्स देयर इज सम स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट फॉर यू। परसेंटेज सिस्टम, इसके बाद एक और बात मैं कहना चाहूंगा। परसेंटेज सिस्टम आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड परसेंटाइल ऑल्सो, जो कि शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। हमारे देश में कैट जैसे एग्जाम्स होते हैं वो परसेंटाइल सिस्टम में चलते हैं, ना कि परसेंटेज। परसेंटाइल सिस्टम का ये मतलब होता है कि आपका चाहे जैसा भी मार्क्स आया हो, आप अपने क्लासरूम में कितने लोगों से बेटर हैं वो ये दर्शाता है। तो फर्ज कीजिए कि आपके क्लासरूम में 100 लोग हैं, जिस आदमी का रैंक नंबर 1 आया हो, मतलब वो हाईएस्ट स्कोरर हो, तो उसका परसेंटाइल होगा 99। जिस आदमी का रैंक 10 आया हो उसका परसेंटाइल होगा 90। मतलब कि अगर आप रैंक 10 आए हैं और 100 लोगों का क्लास है तो आप 90 लोगों से बेटर हैं। अगर आप रैंक 20 लाए हैं, आपका परसेंटाइल हुआ 80, मतलब कि आप 80 लोगों से बेटर हैं। तो क्योंकि हमारे कंपनी एल्कोव कंपनी में भी इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इतने डेजिग्नेशंस हैं, और क्योंकि सैंपल रिपोर्ट कार्ड्स जैसे मैंने कहा सबके KRAs अलग हैं, ये इम्पॉर्टेंट था कि सबको एक शिप में ही लाया जाए, एक बोट में ही लाया जाए। उसी के लिए ये फाइनल एनुअल स्कोर का निर्देश किया गया, जिससे सब लोगों का, चाहे आपके कितने भी KRA हो या कोई भी KPI हो, कुछ भी वेटेज हो, सब लोगों का एक ही स्कोर निकलता है लास्ट में जाके, जो है FAS।
अब जितने भी लोगों का स्कोर्स निकला, फैस निकला, उनको एक नाव में लाया गया और उनमें परसेंटाइल लगाया गया। उसके बाद हमने 4 परफॉर्मेंस कैटेगरी बनाई। परफॉर्मेंस कैटेगरी 1 यानी कि 85 परसेंटाइल एंड अबव, परफॉर्मेंस कैटेगरी 2 यानी कि 60 टू 85 परसेंटाइल, परफॉर्मेंस कैटेगरी 3 यानी कि 30 टू 60 परसेंटाइल एंड परफॉर्मेंस कैटेगरी 4 यानी कि बिलो 30 परसेंटाइल। और इस साल के लिए हमने ये डिसीजन लिया है कि चाहे आपका कुछ भी स्कोर हो, आपका बेसिक इंक्रीमेंट जो आपको मिलेगा दैट विल बी मिनिमम ऑफ 5%। प्लस आपके पास ये स्कोप है कि आपको कुछ एडिशनल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट मिले। आप लास्ट सेक्शन में अगर आप देखेंगे रिपोर्ट कार्ड में, तो लास्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपका फैस्ट डिस्प्लेड है और आपका परसेंटाइल डिस्प्लेड है, जो कि अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस कैटेगरी डिटरमिन करते हैं कि आप 1 में हैं कि 2 में हैं कि 3 में हैं या 4 में हैं। बेसिक परसेंटेज में आपको 5% दिखेगा, तो 5% तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और एडिशनल परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट में जो फिगर है वो आपको या तो 0, 5, 10 या 15 में दिखेगा। यानी कि अगर आप परफॉर्मेंस कैटेगरी 1 में हैं, दैट मीन्स आपके पास ये स्कोप है कि आपको 15% और परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट मिले। परफॉर्मेंस कैटेगरी 2 में है तो आपके पास 10% इंक्रीमेंट फर्दर का चांस है। परफॉर्मेंस कैटेगरी 3 में है तो 5% एडिशनल चांस है। और परफॉर्मेंस कैटेगरी 4 में है तो आपका बेसिक इंक्रीमेंट 5% ही आपको मिलेगा। दैट मीन्स द रेंज गोज फ्रॉम 20% टू 5% डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। एडिशनल परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट के बाद आपको एक कॉलम दिखेगा टोटल इंक्रीमेंट, जो कि ये स्कोर कार्ड के हिसाब से और जिस तरीका से मैंने समझाया आपका फाइनल इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है कि मान लीजिए अगर आप परफॉर्मेंस कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं और आप 85 परसेंटाइल एंड अबव हैं, दैट मीन्स 5 + 15 विच इज इक्वल टू 20, आपके पास 20% इंक्रीमेंट मिलने का आपको स्कोप है। लेकिन क्या आपको 20% मिलेगा ये ग्रांटेड है? नहीं। आपको फाइनली कितना इंक्रीमेंट मिलेगा उसका फॉर्मूला ये स्क्रीन में डिस्प्ले किया जा रहा है। इससे आप समझ पाएंगे कि आपका एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना आता है। 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं कहना चाहूँगा, आप लोग में से कुछ लोग एल्कोव परिवार में नए होंगे और मे बी आपका अप्रेजल इस साल में ड्यू नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके संग ये अप्रेजल मीटिंग किया जाएगा ताकि हम दोनों को ये आइडिया लगे कि आपका परफॉर्मेंस स्केल कैसा है और आपके पास ये मौका रहे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप अपने परफॉर्मेंस को फर्दर इम्प्रूव कर पाएँ, ताकि जब आपका फर्स्ट अप्रेजल ड्यू होगा नेक्स्ट ईयर मार्च-अप्रैल में, देन बोथ ऑफ अस हैव अ बेटर आइडिया। एंड नंबर 2, बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि कुछ लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका प्रमोशन एक लेवल ऊपर किया जाएगा तो उसके बेसिस पे व्हाटएवर हाइक यू डिजर्व आपको वो मिलेगा। फिर भी ये रिपोर्ट कार्ड आपको एक आइडिया देगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो आपकी भी 1:1 मीटिंग होगी जहाँ पे ये अनाउंसमेंट आपको मिलेगा वेदर यू आर बीइंग प्रमोटेड और नॉट। तो ये एक वीडियो था ताकि आप सब लोग को समझ में आए कि इस साल का अप्रेजल स्ट्रैटेजी कैसे किया जा रहा है। एंड ये साल का अप्रेजल अब इस वीडियो के बाद आपके डिपार्टमेंट्स में 1:1 अलॉन्ग विथ योर बोर्ड मेंबर्स किया जाएगा, जहाँ पे आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाएगी। और इसमें अगर आपका कुछ भी बात हो या कुछ भी सजेशन हो तो वो आप काइंडली 1:1 जब आपका मीटिंग हो प्लीज़ उसे दें। और मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि इस सिस्टम को और सुधारने में और बेटर करने में हमारा सहयोग दें, ताकि अगला साल वी हैव इवन अ बेटर अप्रेजल सिस्टम विच इज़ लिंक्ड टू परफॉर्मेंस। और हम अपना जो कोर कल्चर है टुगेदर वी कैन, उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।